and two numbers such that the sum of twice the first and thrice the second is 89 and 4 times the first exceeds 5 times the second by 30. जल्दी कीजिए। So still बहुत सारे लोगों ने कैमरा नहीं ऑन रखा है। क्या मेरे बोलने का वेट कर रहे हो? Again आज भी not good यार। Still like more than 60% लोगों ने कैमरा नहीं ऑन रखा है। क्या मैं रिमूव करना स्टार्ट करूँ? ये चाहते हो तुम लोग? चाहते हैं आप लोग मैं रिमूव करना स्टार्ट करूँ? हेलो साहिल, साहिल TP2 आवाज आ रही है आपको? हेलो साहिल, क्या आपका माइक और कैमरा कुछ भी काम नहीं करता ऐसा है? हेलो सर। क्या प्रॉब्लम है? सर अभी मोबाइल में डाटा कम है, इसके लिए तो कैमरा ऑन करूंगा तो डाटा जल्दी जाएगा, तो अभी फिर अगले लेक्चर के लिए नेट नहीं रहेगा। तो माइक में भी ये प्रॉब्लम होती है? नहीं सर। आप मैसेज कर रहे हो, बोलने में भी प्रॉब्लम है आपको? एक बार आज पहली बार आपकी आवाज कल इतना समझाया लास्ट पीटीएम में, फिर भी नहीं समझा आप लोगों ने। एक्टिव रहो क्लास में। ओके, ये वाला क्वेश्चन जल्दी कीजिए। हो गया आपका निशा? डन? नो सर, कर रही हूँ। ओके जल्दी कीजिए। तनिष्का आपका हुआ? नो सर। कृषिता जल्दी करो। हिबा, बोलो सुन रहा हूं मैं। पार्थ का आंसर आया। ओके पार्थ, गुड, बहुत अच्छा। और कोई? ओके ध्रुव, कैसा रहा आपका मैथ्स का एग्जाम? कितने मार्क्स आए? सर अभी वो तो रिजल्ट के बाद पता चला। चलो गुड, अच्छा रहा आपका एग्जाम। एक ने आंसर दिया, एक का कहना है कि मुझसे नहीं होगा। दैट्स ओके, फाइन। और कोई है जिसको टाइम चाहिए या मैं बता ही दूं? एक राहुल कुमार का आंसर आ रहा है। वाह, नहीं यार। और कई लोग 6 बजे ज्वाइन करने लगते हो मीटिंग, रुक जाया करो। 6:15 टाइम है। पेशेंस। हेलो। हाँ बोलो।
कुछ नहीं। कौन नहीं, है? मैंने माइक स्विच किया, मैं टेस्ट कर रहा था। अच्छा तू ही था क्या? बट हेलो तेरा ही था। सो मैं बता देता हूँ और आई डोंट थिंक कि किसी से होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे सबका फेस देख के। ओके देखो, फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 89। सो पहले लिखेंगे कैसे? लेट फर्स्ट नंबर is x and second number is y। जो भी बोल रहे हैं उसको हम लोग सोचेंगे। तो कई लोग ऐसे ही लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अच्छी बात है, थोड़ा ज्यादा वो लाइक अच्छा लिखना चाहते हैं। फर्स्ट नंबर इज x, second number is y। The question it was sum of twice the first number, twice the first number। So first number को 2 से मल्टीप्लाई किया, sum of twice the और first number अकॉर्डिंग टू and द प्रॉब्लम की जगह पे गिवन thrice the second number, thrice the second number is 89। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया अपने सामने। आई बात ये समझ में, जल्दी बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, एक इक्वेशन मिल गया। हमेशा जनरली आपको यही करना है कि जो कुछ भी फाइंड आउट करना हो उसे आप अज्यूम करोगे। सो अपन ने x एंड y अज्यूम कर लिया फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को, एंड फर्स्ट इक्वेशन मिल चुका है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। द सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज एंड 4 times the first exceeds 5 times the second। the 5 times second से जो 4 times of the first है that is greater by 13। उसको उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 ही तो मिलने वाला है, यही तो बोलना चाह रहा है वो। अंडरस्टूड? बताइए सब लोग। यस सर। Yes, sir. That man. इक्वेशंस टू वेरिएबल्स सॉल्व करना है। बहुत टफ नहीं था, राइट? तनिष्का, कनिशा, कृषिता, यश्री, अवनी, Yes sir, कोयल, समझा। अरे और मनन। मैंने चैट में सेंड किया है आंसर। हाँ सर। ओहो किया था। मनन कैसे हो आप? सर फर्स्ट टाइम तेरा चेहरा भी देखने को मिल रहा है यार, आई एम सो लकी। हाँ आपने आंसर भेजा था, रिकिता का आया था। रिकिता आपने इक्वेशन भेजा, बट अपने को नंबर्स चाहिए थे। ओके यश्री ने भेजा था, रिकिता ने इक्वेशन भेज दिए थे। अच्छा ओके ठीक है, फिर उनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। सो इक्वेशन 1 into 5 plus equation 2 into 3। ओके देवांशी, 15y equals 29 into 5 कितना आएगा? 445। बोलो, सही लिखा मैंने? अदिति, सर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो नहीं चलेगा? हाँ बिल्कुल दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो सूझा मैंने लिख दिया, आपको जो सूझा है कि आप x के कोएफिशिएंट को इक्वल कीजिए, मैंने y का कोएफिशिएंट इक्वल कर दिया। वैसे इजी x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना ही था, पर ठीक है ना, मैंने कर दिया। ओके, उससे भी हो जाता। ये बात समझ में, जल्दी बताइए। एंड इक्वेशन 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, सो दिस विल बी 12x minus 15y equals to 39। अदिति आपको समझ में आ रहा है? बोल ही नहीं रहे हो यार, कैसे चलेगा? तो 445 प्लस 39, जल्दी बता कितना आएगा? जल्दी, अरे यार इतना टाइम कैसे चलेगा? 484। सो x is 484 by 22। ये कितना आएगा? जल्दी बता, इतना टाइम नहीं चलेगा। सो दिस इज 22। समझा? सो x is 22। अब y चाहिए, कहीं से भी फाइंड कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2, कुछ भी चलता। 2 into x is 22 plus 3y plus 29। ये 2.22 नहीं है, into था। So 89 minus 44 कितना आएगा? ये तो बता दे। 45। So y is 45 by 3। अब ये तो बोल दो। 15। 15। तो यहीं पे नहीं, यहाँ से बोल देंगे x is 22 y is 15। कई लोगों ने ये काम किया है, सर x 22 y 15। ये इन पॉइंट्स पे अपने आंसर मतलब सही होने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ चाह सकते हैं एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर, बिल्कुल
22. इक्वल्स टू जो भी था x था तो आप x लिख सकते हो यहाँ पे इक्वल्स टू 22 सेकंड नंबर ऐसे लिखना पड़ेगा x y छोड़ दोगे तो फिर सीधे आंसर समझा अभी यस सर क्या ये बहुत टफ था सच बताना नो सर उतना नहीं था नेक्स्ट वाला हो जाएगा हाँ सर आकाश हो जाएगा माइक ऑन करके हाँ सर बोलेगा ना हाँ सर अच्छा इससे पहले भी हाँ सर बोल दिया माइक ऑफ करके कैसे चलेगा तो पीसी से ज्वाइन कर रखा है या फोन से पीसी से कर रखा है स्पेस बार दबा के तुरंत कर किया करना सर हाँ बोलो ऊपर स्क्रॉल करो ना नोट डाउन करना क्या 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 ऊपर स्क्रॉल करो नोट डाउन करना है ओ सॉरी सॉरी वैसे चिल्ला के बोल रहे जैसे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया ये लो जल्दी करो फिर क्वेश्चन भी चाहिए मैंने लेट ज्वाइन किया तुम लेट ज्वाइन किया नहीं तो तुम तो टाइम पे आई थी अच्छा ज्वाइन करके चली गई थी कहीं और पता है मुझे ज्वाइन करके गायब थी ना तुम ऐसे भी लोग होते हैं 2 दिन पहले पीटीएम है उसमें बहुत बहुत ज्ञान मिला हम लोगों को अगले दिन कर रहे ज्वाइन करके छोड़ के भाग गए बहुत बढ़िया बेहतरीन जल्दी करो तुम सोचो अभी तुम इसे नोट डाउन करोगी क्वेश्चन को फिर आप सोल्यूशन लिखोगी आधा लेक्चर इसी में जाने वाला है जल्दी कर या स्क्रीनशॉट ले ले बाद में बट नोट्स पे लिख लेना छोड़ना मत हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिया ले लिया हो गया सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो सोल्यूशन लिख सकते हो क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके मैम बाकी लोगों का भी हो गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं Yes, sir. यस सर मानस तेरा हेयर स्टाइल ही ऐसा या Yes, sir. डिफरेंट किया है अपने लाइक हेयर के साथ ये क्या पहना है बोल रहे हो मनन ओके मनन सॉरी मैं मानस बोल रहा हूं नहीं सर नहीं सर मींस किसके लिए नहीं सर सर हेडबैंड लगा है हेडबैंड ओ सर मुझे पता है एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने वो जो बूढ़े बुजुर्ग ऐसे करते हैं ना ऐसे अपना सेल्फी भी लेते हैं नहीं सर वो बाल आंखों पे आ रहे थे ना तो उसके लिए लगा चलो एक और क्वेश्चन करते हैं सब लोग अच्छे से करना इस बार होना चाहिए जो भी डेटा गिवन होगा वो डेटा का यूज करो इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो आंसर पाओ कितना आसान है सो द न्यूमरेटर of a fraction is 4 less than the denominator. If the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator. Find the fraction.
जल्दी करो। सर मैंने आंसर भेजा। प्रणित, पार्थ, आकाश तो मुझे आंसर मिला है। सही है कि गलत? सही है कि गलत है? क्या? सही है कि गलत है? हाँ सही है। मनन का भी आया है। ओके मनन, बाकी लोग क्या चांसेस लग रहे हैं? अरे पार्थ एक बात बता, तेरे बियर्ड एंड मुस्टैच ऐसे एक्चुअली है या फिर तूने ऐसा कुछ सेटिंग कर रखा है? फिल्टर है सर वो। क्यों ये सब क्या है? क्यों ऐसे कर रहा है? क्यों ऐसा फिल्टर यूज कर? भगवान क्यों? क्या शौक, इतना 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 जल्दी है बड़ा होने का? क्या? ठीक है ठीक है, अरे चलेगा चलेगा, लगा लगा, चलेगा। मत हो, यही यही सही एज है, पता चलेगा बाद में। चलो मैं बताऊं ये वाला क्वेश्चन या और किसी को टाइम चाहिए? नहीं ना? ओके रिकिता का आंसर है। रिकिता एक्चुअली वो तो एक तो कंडीशन दिया मुझे गया था। थोड़ा क्वेश्चन नहीं कंफ्यूज समझा, लगा। मैं समझाता हूँ। राहुल का आंसर आया, राहुल रॉन्ग है आपका। ओके देखो, so there is a fraction जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ तो रिलेशन गिवन, तो फ्रैक्शन को मैं अज्यूम करूंगा, और फ्रैक्शन है तो x अपॉन y ही अज्यूम करना पड़ेगा, राइट? बोलिए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So let the fraction be x upon y. अब देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे बार बार। In the question it was given numerator of a fraction is 4 less than the denominator. अब ये डेटा का यूज करते हैं। Numerator is 4 less than the denominator. Means देखो यहाँ ये अभी देखो इधर, सिर्फ बाद में कॉपी करता हूँ। So numerator is 4 less than the denominator. That means if you add 4 into the numerator, you will get the denominator. एक काम तो ये कर सकते हैं कि 4 ऐड करोगे तो आपको डिनोमिनेटर मिलेगा, या आपको ये मजा नहीं आया इसमें। If you subtract from denominator, 4 आपने subtract किया, you will get the numerator. ये भी यूज कर सकते थे, दोनों सही है। या आपको इसमें मजा नहीं आया, आपको और भी कुछ और बेहतरीन चाहिए, तो आप एक काम करो। ओके सो डिनोमिनेटर इज 4 लाइक ग्रेटर देन व्हाट? न्यूमरेटर। तो आप डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 4 मिलेगा। क्या ये तीनों सेम है और तीनों सही है? आप किसके साथ कंफर्टेबल हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मेरे से आप पूछोगे तो कंफर्टेबल मैं तीनों के साथ हूं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मजा आता है थर्ड वाले में। आप लोग देख लो, आप लोगों को क्या सही लग रहा है? सब सही है? यस सर। तो अभी तीनों में से कौन सा लिखूं मैं? तीसरा। थर्ड वाला, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है कि ये फर्स्ट कैसे आया सर, सेकंड कैसे आया सर, थर्ड, तीनों सेम है, तो आप पूछ सकते हो मेरे से। तो चलो मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ। ओके आगे क्वेश्चन में और क्या बोला है? द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2
if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator. You see now y plus 1 is 8 times x minus 2. यहां पे ध्यान से देखना क्या गिवन था, if the numerator is decreased by 2, that means numerator was x, so if it is decreased by 2 क्या मिलेगा, x minus 2, and the denominator is increased by 1, so denominator was y, आपने उसे 1 से increase कर दिया, so y plus 1, then the denominator is 8 times the numerator, so which one is larger, denominator, right? denominator बड़ा है, छोटा कौन सा हुआ, न्यूमरेटर, तो किस में मल्टीप्लाई करूं, जो स्मॉलर है उसमें करेंगे तब तो उसके इक्वल हो पाएगा, बोलो, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई x minus 2 by 8. ये बात हमको समझा कि x minus 2 में क्यों 8 से मल्टीप्लाई किया, y plus 1 में क्यों नहीं किया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी बताइए. नो सर. नो सर. अक्षत आपको समझ रहा है? सर ओके, आकाश डन, हाँ सर समझा. अर्जुन, अर्जुन Sir, हाँ सर I समझा. cannot see. I can't see a screen. can't see my screen, just scroll left or right, but not scroll, okay, swipe left or right. सर मैंने रिजॉइन किया फिर भी नहीं दिख रहा है. अब ये लेफ्ट या राइट स्वाइप करो ना, कुछ तो होगा. अभी देखा, नहीं सर. सर इससे रिजॉइन करो. हाँ रिजॉइन वापस से करना पड़ेगा, उसे हो जाना चाहिए बट क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं. रिजॉइन करो, हो जाएगा. तो ये वाला इक्वेशन कैसे लिखा मैंने सबको समझा, जल्दी बोलो, वापस से बोलो. हिबा, हाँ सर. रिया, okay. नो सर. Now let's simplify it. So this will be 8x minus 60 equals to y plus 1. अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये क्या मिलेगा, 8x minus y equals to 16 plus 1 17 लिख दूं. So this is equation 2. Done. Now we have to solve equation 1 and 2. So let's just add these equations. So equation 1 plus equation 2 add करने से क्या हो जाएगा, y खत्म हो जाएगा. So y minus x equals to 4. 8x minus y equals to 17. So y plus y minus, yeah, 8x minus x is 7x equals to 17 plus 4 is 21. So x is equals to 21 by 7, that is 3. Done, समझा अनन्या? हाँ सर सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. अरे यार, अब मैं कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट करूँ क्या, या जूम के अलग अलग से क्लासेस लगाऊं, मैं क्या करूँ, पता मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी, क्यों नहीं सर दिखेगा, उसको नेटवर्क चेक. नेटवर्क इशू है क्या, किधर हो, किधर आप? हेलो तनिष्का, हाँ सर. अभी दिखा? नो सर. सर आप सर रीशेयर सिर्फ करो. मैसेज आ रहा है कि आपने स्क्रीन शेयर किया पर स्क्रीन नहीं दिख रही हाँ है. मिस आपका हाँ नेटवर्क नेटवर्क इशू है. आसपास थोड़े अच्छी जगह पे जाओ. आप कैसे वाईफाई यूज करते हो या फोन का नेटवर्क रहता है, क्या यूज करते हो? पक्का नेटवर्क. फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी देखो y minus x is 4, x अपने को 3 पता है, तो y कितना आ गया, 7. अपने को क्या चाहिए था, फ्रैक्शन चाहिए था, which was x upon y. So fraction equals to x upon y, which is 3/7. बहुत सर मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है मैम आपकी आवाज. सर तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गया इसको? कुछ नहीं हो गया, कुछ Network नहीं हो रहा है issue. आपको, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, वो थोड़ी देर रुक जाओ तो सही हो जाएगा, ठीक है. वैसे ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था उसका आंसर 3/7 आ रहा है, तो आप खुद से देख लो कैसे आ रहा है. आपका हुआ था क्या? हाँ बोलो. सर इसमें y का कोएफिशिएंट सेम है तो आपने मतलब कुछ किया नहीं ना? हाँ y का कोएफिशिएंट सेम था तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे दोनों को ऐड कर दो, राइट. ओके सर. यशश्री, हाँ आपका बिल्कुल सही था, गुड. सर. दर्शनी, हाँ आपका भी सही था, हाँ बोलो.
सर मुझे अभी भी नहीं समझा कि वो 8 माइनस 2 के कैसे मल्टीप्लाई होगा। क्या क्या नहीं समझा आपको? कहीं वो जब बोला था ये ना वो तो 8 नहीं, टाइम्स मतलब ये वाला ना, हाँ हाँ देखो, so when 2 is getting subtracted from the numerator which is x, तो x minus 2 आ गया, और numerator डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो y plus 1 आ गया। अभी उसने बोला कि जो भी आया डिनोमिनेटर मींस y plus 1, तो y plus 1 जो है ना वो 8 टाइम्स है x minus 2 के, तो x minus 2 के 8 टाइम्स है, तो इसमें तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब तो y plus 1 के इक्वल हो पाएगा। नहीं अभी समझा। सही में समझा या दूसरा और एग्जांपल दूं? मतलब उसको इक्वल करने के लिए इधर हाँ, इक्वल करने के लिए, मतलब इक्वल है तो दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी होगा तब तो वो इक्वल टू साइन यूज कर सकते हैं। इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। डन। और किसी को कोई भी डाउट पूछो, टाइम है अपने पास, मस्त टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ना किसी को डाउट? हाँ सर बोलो मैम। मुझे सर ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है? मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में। नहीं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक यूज इफ होगा भी तो उसमें और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उससे बेटर है कि ऐसे हम लोग प्रॉपर वे से सॉल्व करें और फिर आंसर लाएं। ओके, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, क्वेश्चन को ओके बहुत सर। बार पढ़ना है, बार बार पढ़ो, बार बार नहीं बोल के भी पढ़ सकते हो, फिर धीरे 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 आपको उसकी आदत होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको तो और अच्छा रहेगा। ठीक है रिकिता, आपके पास आरडी शर्मा है? यस सर। आरडी है। शर्मा, तो ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आरडी शर्मा आपको करने हैं। ठीक है, और होमवर्क आप कैसे करती हैं? हर एक क्वेश्चन को का एंड तक आंसर लाती हो या फिर यही सोचती हो कि ये वाला हो जाएगा मेरे से, ये वाला हो जाएगा मेरे से, तो टिक कर देती हो? कैसे करती हो? नो सर, जब सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लेती हूँ, नहीं आपको होता है तो कैसे छोड़ पता, देती हूँ। कब लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, ये क्वेश्चन ये मेरे से होगा, कब वो पॉइंट कौन सा होता है, कब लगता है ऐसा? सर जब गड़बड़ आंसर आने लगता है तो छोड़ देती हो? नहीं, मतलब ट्राई करती हो। नहीं नहीं ठीक है भाई, बट सारे क्वेश्चन के एंड तक आंसर लाने होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। पढ़ो बार बार क्वेश्चन को, रीड आउट। ओके, पढ़ो उसे। हेलो सर। बोलो मैम। सर अभी मैंने मतलब मोबाइल से ज्वाइन किया, तो आप वो पहले वाला क्वेश्चन फिर से बताओगे? ये सर वो वाला, जिसमें डिनोमिनेटर, हाँ वही, यही यही। तो अभी आपका सब सही है, मतलब दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ सर, मैंने अभी फोन से ज्वाइन किया। पीसी बकवास है, पीसी को छोड़ दो, फोन से ही किया करो। देखो तो न्यूमरेटर और बट स्क्रीन डिनोमिनेटर बहुत x और y छोटी होती है अज्यूम, मोबाइल पे, कुछ दिखता ही x नहीं। अपन y आ गया। ओके, अभी उसने पहला क्या बोला था कि न्यूमरेटर इज fraction is okay, the numerator of a fraction is 4 less than the denominator, means आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, राइट? यस सर। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। मतलब दूसरा, हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको 2 डेटास गिवन होंगे, मतलब दो कुछ ऐसा हो गिवन होगा कि फर्स्ट वाले पार्ट से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, सेकंड वाले पार्ट से आपको दूसरा इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट इसका था कि न्यूमरेटर इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, वो यूज करके अपन ने y - x = 4 फाइंड किया। अभी सेकंड पार्ट क्या है? इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, दैट मींस x का न्यूमरेटर आपने 2 से डिक्रीज कर दिया, इट बिकम्स x - 2, राइट? बोलो यस सर। ना। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, so डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? y + 1, Yes, so sir. new numerator is x - 2 and new denominator is y + 1, and the denominator is 8 times the numerator, so if you multiply 8 by 8 to the numerator, you will get the denominator, right? क्योंकि denominator जो है 8 times है numerator, तो 8 से मैंने x - 2 में मल्टीप्लाई किया तो y + 1 मिला। ओके, अभी समझा? यस सर। उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल,
A number consists of two digits. The sum of the digits being 12. If 18 is subtracted from the number, the digit are reversed. Find the number. सर आंसर भेज दियो। Okay. गलत है क्या? बताता हूँ। आकाश का मिला है मुझे, पनीत का मिला है, पार्थ का मिला है, टू डिफरेंट, मनन का मिला है, टू डिफरेंट आंसर्स आए मेरे पास। ओके, देखते हैं। अभी होगा या बता दूं? नहीं यार, देवांशी आपका आंसर मिला मुझे, गुड। राहुल आपका टोटली डिफरेंट आंसर है, ऐसा भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मैं करूँ अब, या और किसी को टाइम चाहिए तो बोल सकते हो। सर 2 मिनट। जल्दी करो।
Okay, श्रावणी अगेन अपने x and y का वैल्यू बताया है, बट क्वेश्चन में x और y का वैल्यू पूछा था क्या? आप ये बताइए श्रावणी। हेलो श्रावणी। Okay. So a number consists of 2 digits, the sum of the digits being 12. सर 75। Okay, ठीक है। So let unit digit is x and tens digit is y. तो यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, तो नंबर क्या होगा? आपको ही पता है, आपको ऐसे ही सोचना है, ये याद रखना है। 10 इंटू जो टेंस प्लेस पे रहता है वो प्लस यूनिट प्लेस पे रहता है। दिस इज गोना बी द नंबर 10y plus x। अब बोलोगे मैं नंबर को x अज्यूम करूंगा, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यार डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं, वो सब स्टोरी हो रहा है। तो नंबर को x अज्यूम करना बिल्कुल ही गलत है, आपको ऐसे उसके डिजिट्स को अज्यूम करने पड़ेंगे, तो नंबर 10y plus x हो जाएगा। ठीक है। अब आगे स्टोरी में क्या था कि कहीं तो डिजिट्स रिवर्स भी हो रहा है। इफ, तो मैं लिख देता हूं, इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, न्यू नंबर क्या हो जाएगा? अब जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या वो 10x plus y हो जाएगा? जल्दी बोलिए, यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं ना? तो अभी तो हम लोगों ने ये काम किया, आगे क्या बोला है उसने? द सम ऑफ द डिजिट्स बीइंग 12, तो डिजिट्स का सम 12 है, तो x plus y equals to 12 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 1। आगे क्या बोला है? if 18 is subtracted from the number, so the number was 10y plus x. If 18 is subtracted from the number, digits are reversed, so that gonna be equals to 10x plus y। क्या ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है? जल्दी बोलिए। यस सर। बाकी जल्दी बोलो। ये क्या हो जाएगा? 10y plus x minus 10x minus y, 18 इधर आया तो plus 18 हो जाएगा। So this will be 9y minus 9x equals to 18. So y minus x equals to 2. Equation 2। अब x plus y पता है, y minus x पता है, दोनों को ऐड कर दो। कैसे करोगे? इक्वेशन 1 plus equation 2, 12y minus x equals to 2. 2y equals to 14. So y equals to 14 by 2, that is 7. तो x plus y कितना पता था? 12 पता था, y 7 आया है, तो x equals to 12 minus 7, that is 5। ठीक है। तो अपने को नंबर पूछा था उसने, नंबर कितना था? 10y plus x, so 10 into y is 7 plus x is 5 equals to 75। ये अपना आंसर होगा। कई लोगों ने ये आंसर दिया था, गुड, समझ में आया? और जिन लोगों ने गलत दिया था प्लीज देखो और समझो। फिर अगर स्टार्टिंग में ही हम 10x plus y करते हैं और सर, फिर उसके बाद न्यू नंबर जो लेते हैं वो 10y plus x होता है, तो आंसर चेंज नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा, तो भी 75 ही आएगा। सर पहले मैंने 18 को ऐड किया था इसलिए 57। कोई बात नहीं, चलो लिख लो। फिर आ गया आंसर सही। तो जिसका नहीं आया था वो लिख लीजिए।
सर हम्म, सर मैंने वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, तो वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया है उसका फोटो। आप समझा सकते हो अभी की डाउट क्लास में समझाओ। आप एक बार वापस से हाय हेलो लिख के भेजो मुझे। अच्छा, ये तो आपने अभी भेजा था, है ना? हाँ सर अभी सेंड की। If alpha beta are the zero of the quadratic polynomial. Kx square plus 4x will find the value of k such that alpha plus beta. यहाँ एक्चुअली आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको खुद समझ जाना चाहिए था, बट नो इश्यूज। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कुछ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, अभी आपसे हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। कुछ ना कुछ ऐसा। हो गया, सबने लिख लिया? बोलिए। हाँ सर। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी का? कुछ भी डाउट नहीं ना? सब मजे से समझ में आया? पॉलिनॉमियल्स का डिस्कशन कितना हो गया था, कितना बाकी था? हो गया था कंप्लीट डिस्कशन पॉलिनॉमियल्स का या बाकी था? सर पॉलिनॉमियल्स में पॉलिनॉमियल्स चैप्टर का डिस्कशन हो गया था, कोई तो तुम लोगों को ध्यान ही नहीं रहता क्या? सर आप होमवर्क की बात कर रहे हो या किसकी? हाँ, होमवर्क की ही बात कर रहा हूँ, डिस्कशन हम लोग होमवर्क नहीं की। सर, एक भी नहीं हुआ अब तक। ओके, सो नेक्स्ट डे मैं सेक्शन ए, और आप लोग याद भी दिलाओगे सर, होमवर्क भी डिस्कस करना है, थोड़ा याद दिला दिया तो। प्लस सेक्शन बी, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, प्लस सेक्शन सी प्लस सेक्शन डी। ई भी है क्या? नहीं सर, डी तक। नहीं सर, डी तक झूठ ही। नहीं बोल रहे हो ना? चलो इतना ही दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर ये सब आपको ज्यादा लग रहा है तो एंटायर एक्सरसाइज बना तो करके आए, दोनों में कुछ भी एक रख लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको करके आना है। नेक्स्ट डे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ओके, यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट डे मिले, आप लोगों का मानो तो, नहीं हो मन तो भी नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, यस सर। चलो बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय। बाय सर।